नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ में। आपको बता दें कि कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता का वोट लेकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक तरफ जहां युवा को रोजगार देने का ढोंग कर रही है, वही दूसरी तरफ इनकी ये दोहरी चाल देखिए, दोहरा रंग देखिए, इनकी असलियत देखिए। ये लोग जो धरने पर बैठे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं इस सरकार से, क्योंकि रोजगार देने की बजाय इस सरकार ने रोजगार छीनने का काम किया है। तो चलिए सीधे लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे असल में मामला क्या है। इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम विशेष करके कर्मचारियों की इस हड़ताल को कवर करने के लिए पहुंची है। सभी से बातचीत करेंगे, जानेंगे असल में सारा मामला क्या है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार HKRN के नाम पर भर्तियां कर रही है, दूसरी तरफ ये देखो, ये HKRN की ही जो असलियत है वो आपके सामने दिखाई जा रही है। ये HKRN के लगाए हुए कर्मचारी हैं जो सरकार के द्वारा हटाए गए हैं। ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहां, करें तो करे क्या, क्योंकि रोजी रोटी और ऊपर से बेरोजगारी। आपको बता दें, बेरोजगारी में हरियाणा सबसे अव्वल दर्जे पर है, जो सरकार के लिए एक बड़े शर्म की बात ही नहीं है, अपितु एक सरकार की हम कह सकते हैं कि विफलता भी है। तो चलिए जुड़ेंगे सीधे, जो प्रधान है उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जो लोग पीड़ित हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनकी मांग को सरकार तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और कहना चाहेंगे, जो लोग राजनीति में, जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी, राजनीतिक लाभ लिया, वोट लिए, राजनीतिक मनसाएं पूरी की, वो लोग भी ऐसे लोगों का साथ दे ताकि इन लोगों के जो बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण सही तरीके से हो सके। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम के बारे में और पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है। क्योंकि अभी वीडियो में आपको दिखाया गया कि सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो ऐसा तभी होता है जब किसी कर्मचारी या किसी के साथ अन्याय होता है। न्याय की मांग के लिए अक्सर इस तरह के मामले देखने में आते हैं। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना है, क्या मांग है और क्या कुछ लगता है क्यों सरकार ये दोहरी नीति अपना रही है। तो चलिए फौजी साहब से जुड़ेंगे, सबसे पहले बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है जी, क्या मामला है। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं भारत गौरव न्यूज का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कर्मचारी की मांग उठाने के लिए हमारे बीच में आए। श्रीमान, आपको पता होगा, चुनाव से पहले भी हमारे जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 15 अगस्त को एक गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया था कि HKRN के कर्मचारियों को 58 साल की जोर सुरक्षा दे दी गई है। और चुनाव समाप्त होने के बाद भी, सीट पर विराजमान होने के बाद विधानसभा के अंदर भी ये गजट पारित कर दिया गया था। वहीं एक तरफ सरकार डकोरा पीट रही है कि हम कर्मचारियों को 58 साल का सुरक्षित कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अभी जैसे हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती की, ग्रुप डी के कर्मचारी आने के बाद HKRN के अंदर जो लगे हुए कर्मचारी थे, महेंद्रगढ़ सिंचाई विभाग से 11 कर्मचारियों को कल सेवानिवृत्त कर दिया गया, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया है। नारनौल के अंदर भी 15 कर्मचारियों को हटाया गया है। क्या कारण बताया गया ऑफिशियल्स की ओर से, क्योंकि आप मिले होंगे, आखिर किस वजह से हटाया गया? हमारे अधिकारियों ने बताया कि जितनी पोस्ट सेंक्शन थी वो ग्रुप डी के आ गए हैं और अभी हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए इनको वहाँ से उस जगह से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। वहीं अगर हम आज का भी अखबार पढ़े, आज के दैनिक भास्कर अखबार के अंदर भी एक सरकार का स्टेटमेंट था नायब सैनी जी का कि हरियाणा के अंदर 4.5 लाख कुल पद है, जिसमें से आज वर्तमान समय में 1,80,000 पद खाली दिखाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ HKRN के कर्मचारियों को हटाया भी जा रहा है। क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि जो हमारे HKRN के कर्मचारी हटाए गए हैं, उन कर्मचारियों को जब तक सरकार वापस ड्यूटी पर नहीं लेता है, हमने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। क्या धरना आज से शुरू किया गया है? क्या कल शाम से शुरू कर दिया गया था। हमारी मैकेनिक यूनियन 681 और गैर राजनीतिक संगठन है, हम किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन हमारे कर्मचारी हैं और हमारे प्रांतीय केंद्रीय नेतृत्व है, उसके आह्वान के ऊपर 21 तारीख जनवरी को आने वाले समय के अंदर जितने भी सिंचाई विभाग के परिमंडल कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के अंदर 80 के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन है वो भेजा जाएगा और जो फैसला लेगी उसके ऊपर हम फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। हम किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले वक्ता से। क्या नाम है जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। मैं रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का प्रदेश मुख्य संगठनकर्ता, मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का मुख्य एडवाइजर। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सरकार की दोहरी नीति कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनके पेट पर लात मारने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ डिंडोरा पीट रही है, HKRN के तहत भर्तियां की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पहले वायदा किया था और नोट लेटर भी जारी किया गया था कि भी HKRN के कर्मचारियों को हम 58 साल की सेवा प्रदान करेंगे, सेवा सुरक्षा प्रदान करेंगे। और वो लेटर जारी होने के बाद में भी सरकार बनते ही सत्ता के नशे में जो ही कुर्सी विराजमान हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री ने HKRN के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया।
सिंचाई विभाग के प्रदेश के कर्मचारियों को हर मंडल स्तर के ऊपर हटाया जा रहा है। कहीं 15 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 35 हैं। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को सबसे पहले सिंचाई विभाग के ऊपर ये गाज गिरी अधिकारी के कर्मचारियों जिन्होंने लंबे समय तक सिंचाई विभाग के कर्मचारी सिंचाई विभाग में रहते हुए अच्छकारण के ऊपर इन्होंने अपनी ड्यूटी की, सेवा निभाई और उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है प्रदेश की सरकार के और प्रदेश की जनता को उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है और अपना रोजगार चला रहे थे, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे। एक हैंड टू माउथ आदमी जो 10,000 15,000 के अंदर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, कल से उनका चूल्हा बंद हो गया, उनका खाना पीना बंद हो गया, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, उनका रोजगार छीन लिया गया। आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से क्या कुछ रूपरेखा बनाई है? सरकार बेरोजगारी इतनी चरम सीमा के ऊपर है, उसकी ओर से ध्यान जनता का हटाने के लिए इन कर्मचारियों को हटा करके प्रदेश की व्यवस्था खराब करना चाह रही है। वर्तमान सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। जो रेगुलर भर्ती की है उसकी तरफ से तो सरकार का धन्यवाद है, लगे हुए कर्मचारियों का प्रदेश की सरकार ना हटाए। अगली रणनीति यह है कि केंद्रीय परिषद ने यह फैसला लिया है कि 21 तारीख को परिमंडल स्तर के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। समय रहते हुए प्रदेश की सरकार हटाए गए अच्छकारण के कर्मचारियों को वापस ले, इनका रोजगार सुरक्षित रहे, नियमित भर्ती करे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर जो कोई दिक्कत आ रही है तो वर्कलोड के हिसाब से पोस्ट सरकार जो है ना पोस्टें बढ़ाएं सिंचाई विभाग के अंदर, जिससे कि इन कर्मचारियों को भी उन पोस्टों के ऊपर समाजित किया जा सके, उनका रोजगार बच सके, अपना चूल्हा जला सकें। अगर फिर भी सरकार ने समय रहते हुए इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया, वापस नहीं लगाया विभाग के अंदर, तो 21 के बाद में सिंचाई विभाग के मंत्री श्रीमती चौधरी के आवास का घेराव करेगा। ये रिटायर्ड कर्मचारी संगठन इस बात का पूर्ण रूप से मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन 681 का समर्थन करता है कि सरकार इन कर्मचारियों को वापस ले, नहीं तो आवास के ऊपर सिंचाई मंत्री का आवास करेंगे। वो समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर हो गया, फिर भी सरकार ने अगर इस बात को नहीं चेता, इन हटाए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया, तो ये संगठन जो है ना प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगा। चलिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक प्रदेश की सरकार हटाए कर्मचारियों को वापस नहीं लेगी। क्या नाम है भाई? शिवासनी। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपके साथी धरने पर बैठे हुए हैं, धरने का आज दूसरा दिन है, आगे की जो रणनीति है वो भी बनाई जा चुकी है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही हो जो आगे तक हमारी बात पहुंचाओगे। और जो हमारे चूल्हे बंद हुए हैं, आज 11 बंदों के बंद हुए हैं, और सरकार की ये नीति है कि धीरे धीरे HKRN के माध्यम से जिनको भी झूठे दिलासे देकर जो वोट लिए गए हैं कि हम आपको 58 साल की गारंटी में देते हैं, तो वो झूठा था वादा, हमारे साथ धोखा हुआ है, झूठ बोल के हमसे वोट लिए गए और एक मिठी जो टॉफी जिसको बोलते हैं वो दे के हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे भाई अब जो हटे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी है, हमारा पूरा परिवार है जो इस नौकरी के पीछे था, आज वो पूरी तरह से ताला लग गया है, बंद हो गया है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि देखो जो हटाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और हमारे साथ ये जो धोखाधड़ी हो रही है इसको पूरी तरह से रोका जाए। हम नहीं चाहते आगे और भी किसी भाई का चूल्हा बंद हो, तो ऐसा ना करे, और सरकार ऐसा करेगी तो आगे ये आंदोलन हमारा आगे तक बढ़ेगा और बहुत ऊंचे स्तर पर ये आंदोलन पहुंचाएंगे हम। ठीक, क्या नाम है भाई, क्या कुछ कहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर के? चेतन शर्मा। जैसे मेरे साथी ने कहा कि सरकार ने धीरे धीरे HKRN वालों को पहले तो जॉब सिक्योरिटी का एक झूठा हवाला दिया है, लेकिन अब सरकार उन्हीं बंदों को वैसे तो HKRN के थ्रू भर्ती करने लग रही है, और जो पुराने हैं जिनको 5 साल होने वाले हैं उनको हटाने लग रही है। तो हम यही आपके चैनल के द्वारा बताना चाहते हैं कि सरकार कम से कम किसी के चूल्हे बंद ना करे, उनको आगे बढ़ावा दिया जाए ताकि जो जितने भी है कर्मचारी जो हटाए गए उनको वापस लिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन ऊंचे स्तर तक जाएगा। अगर वापस नहीं लिए तो कल किसके बाद में इनके बच्चे भी धरने के ऊपर बैठेंगे, इनके बच्चे भी, इनकी मिसेज भी जो है ना, सारे का सारा परिवार इनका जो है ना, रिश्तेदार भी सारे के सारे धरने के ऊपर एजुटेशन के अंदर भागीदारी होंगे, उसकी भी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सारा मामला आपके समक्ष रख दिया गया है। एक तरफ HKRN की हो रही भर्तियां, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी कर्मचारी लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि गलत है। जहां एक तरफ बता रहे थे कि अभी काफ़ी वैकेंसीज हैं, एक तरफ उनको नहीं खोला जा रहा है, दूसरे तो जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको हटाया जा रहा है। कर्मचारियों के जो हक हैं उनके साथ
छलावा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सरकार और नुमाइंदों से भी कहना चाहेंगे कि सरकार जनता से है, जनता सरकार से बिल्कुल नहीं है। तो जनता और जो कर्मचारी है उनके हितों की बात को ध्यान में रखकर इस बात को जिस जैसे भी उसके जिस तरह से भी उसके समाधान जरूर निकाला जाए, क्योंकि रोजी रोटी, एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जो रोजगार मिला हुआ है उसको सरकार छीनने का काम करे। तो सरकार अपनी जो दोहरी नीति है उससे कहीं ना कहीं किनारा करके जो कर्मचारी वर्ग है उसका ख्याल जरूर रखे। निडर, निष्पक्ष और सजगता के साथ भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़ आप देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।